आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? हाँ, आज बिग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बिग स्टॉक्स हैं, तो थोड़ा सा मैं एक एक करके स्टार्ट करेंगे फिर। सबसे पहले लेंगे हम बिग स्टॉक्स में मैक्रोटेक डेवलपर्स। वो इसलिए क्योंकि वो नया है, अब तक बाकी जो है वो रिपीट है। मैक्रोटेक नया है तो इसके लिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। बहुत सारे इनिशिएटिंग कवरेजेस आ रहे हैं। तो मैक्रोटेक पर इनिशिएटिंग कवरेज है, 1600 के टारगेट हैं यहाँ पर नमूरा के। और उनका मानना है कि सही कैपिटल एलोकेशन हो रहा है यहाँ पर। वो एक स्ट्रैटेजी अच्छी है और FY 25 से 26 में प्री सेल्स में उनको 20% की ग्रोथ नज़र आ रही है और आगे ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। तो इसके लिए ऑब्वियसली रिस्क ये रहेगा कि पलावा में जो इनका एक इंफ्रा अपग्रेड है, अगर वो नहीं आया तो थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन होगी। उसके बाद मैं ले रहा हूँ आशीष, मैंने फ्राइडे को दो बिग स्टॉक्स में लिए थे, LIC हाउसिंग और कैनफिन होम्स। मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। फ्राइडे को दोनों स्टॉक्स ने आपको अच्छा रिटर्न दिया था, इंट्राडे में अच्छा रिटर्न दिया था, टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी कैनफिन में, लेकिन LIC में नहीं आई। तो LIC देखिए सुबह फ्लैट खुला, 703 पे खुला, 730 तक गया था। कैनफिन होम सुबह 908 पर खुला, 951 तक गया था। तो स्क्रीन पर ये तेज़ी हुई थी और ये एक लॉजिक लिया गया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग अगर 100% प्रीमियम से ज़्यादा पर होगी तो उसके सामने ये स्टॉक्स दोनों जो हैं वो सस्ते दिखेंगे। मैं थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता हूँ FNO स्टॉक्स पर, वरना बाकी के जो PNB हाउसिंग, आधार, एप्टस वो भी फोकस पर रहेंगे। लेकिन इसके लिए LIC हाउसिंग, ये ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को लिया था ये व्यू, आज भी मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और एक फ्राइडे को एक व्यू लिया था कि गोल्ड स्टॉक्स भागेंगे और गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स भागेंगे। दोनों में क्या शानदार आपको तेज़ी दिखी थी। फ्राइडे को हमने कल्याण ज्वेलर्स की बात की थी और मुथूट और मनापुरम की बात की थी। अच्छा, ये भी समझाया था कि कल्याण इवन दो टेक्निकली न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन फिर भी शायद चल जाए स्टॉक और ज्वेलरी स्टॉक चल जाए, क्योंकि गोल्ड जब बढ़ता है तो लोगों का एक एस्पिरेशन बढ़ता है कि मेरी ज्वेलरी की भी तो कीमत बढ़ रही है, तो फिर वो उस पर, और गोल्ड काफ़ी रिटर्न्स भी दे रहा है तो इसके लिए। और ये कंपनियां हेज्ड होती हैं तो इसके लिए गोल्ड के बढ़ने का इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन मुथूट और मनापुरम क्यों? क्योंकि कोलेट्रल की वैल्यू बढ़ जाती है, जो आपका कोलेट्रल है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये ग्रीन में लिया है। और एक फाइनली आज सोचा कि थोड़ा सा रेड भी ऐड कर देता हूँ। रेड ऐड किया है मैरिको का। हालांकि सेक्टर बहुत स्ट्रांग है ये वाला, तो इसके लिए हो सकता है लोअर लेवल पे बाइंग भी आ जाए, लेकिन न्यूज़ तो नेगेटिव है वो जो एडिबल ऑयल के लिए, क्योंकि जो क्रूड पाम ऑयल है उस पर ड्यूटी 0% से बढ़ाकर 20% की गई है और रिफाइंड एडिबल ऑयल पर ड्यूटी 13.75% से बढ़ाकर 35.75% करी गई है। तो इसके लिए मैरिको को रेड में लिया है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, बुल मार्केट में लोअर लेवल पर नॉर्मली बाइंग आ जाती है। देखते हैं आज यहाँ पर वो हो रहा है या नहीं।